तो कल की तैयारी क्या है? बवाल की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कैसे किया जाए, या फिर लड्डू बन रहे हैं, या फिर क्या तैयारी है? राकेश जी, कल की तैयारी लोकतंत्र की बचाने की मुहिम के प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि चुनाव आयोग जो उनकी जो विश्वसनीयता है, लोकतंत्र को मजबूत करने का जो आधार है, अपने विश्वसनीयता को चुनाव आयोग को बरकरार रखना चाहिए। और तमाम तरह की जो चर्चाएं बिहार में हो रही है, वोट चोरी के माध्यम से एसआईआर की प्रक्रिया में आपने देखा कि चुनाव आयोग का जो कर्तव्य होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वह गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो उन्होंने कार्य किया था, और अंततः सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और आधार कार्ड को उनको मानना पड़ा। तो चुनाव आयोग से अपील है कि वह ईमानदारी से, निष्पक्ष ढंग से कल की चुनाव परिणाम की प्रक्रिया को सहज ढंग से वह बरकरार रखें। लोकतंत्र बेहतर होगा, हम सब लोग बेहतर होंगे, और बिहार एक नया प्रदेश बनने जा रहा है, नया युवा सरकार बनने जा रही है। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से एक चीज जरा क्लियर कर दीजिए राजन जी। राजन जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि चुनाव आयोग ईमानदारी बरते, तो आप लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना कल क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, एनडीए के पक्ष में आए तो चुनाव आयोग बेईमान, फिर वही होगा जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ। यह तैयारी आप लोगों की है? नहीं राकेश जी, कल देखिए सासाराम में क्या हुआ। सासाराम बाजार, मैं अभी कल की बात कर रहा हूं, कल आने वाले कल की बात कर रहा हूं सर। कल आपके हिसाब से एक एक करके आगे बढ़ेंगे सर। बहुत समय है, बहुत समय है राजन जी, आपको भरपूर समय मिलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपने एक बात कही ना कि चुनाव आयोग कल ईमानदारी बरते, तो कल आप लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आएंगे तो चुनाव आयोग ईमानदार माना जाएगा, और एनडीए के पक्ष में आया तो बेईमान, और फिर बेईमान अगर हो गया चुनाव आयोग तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका रिपीट बिहार में। देखिए राकेश जी, पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जहां मतगणना प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसके विपरीत शाम के 4 बजे के बाद जो रिजल्ट आने शुरू हुए, जिस तरह से रोका गया, 4-4 घंटे विलंब किए गए, 4-4 घंटा रोक दिया गया, कुछ खोज खबर नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। और जो रिजल्ट 4 बजे आना चाहिए, 1:30 बजे रात में आ रहा है, 4 बजे सुबह में आ रहा है। तो ये तो आंकड़ा पिछले साल का है। 2020 के चुनाव में जिस तरह से हुआ, वो हम आशा कर रहे हैं कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, एक सिलसिलेवार ढंग से हो। स्ट्रॉन्ग रूम का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो लगातार आप देख रहे हैं कि कई दिनों से बंद पड़ा, कई दिनों से। अब आप मेरे सवाल को बार बार स्किप कर जा रहे हैं राजन जी। मैं पूछ रहा हूं कि कल आपके हिसाब से चुनाव आयोग की ईमानदारी का पैमाना क्या होगा? आपके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, आप इस बात ही को स्किप कर जा रहे हैं। आप फिर 2020, फिर मैं 2020 को लेकर सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे 2020 छोड़ दीजिए, 2025 की बातचीत करिए साहब, कल की बातचीत कर लीजिए। ये तो मैं तो शुरू में ही राकेश जी कहा कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ चुनाव आयोग है। उनकी पारदर्शिता पर जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, उनको पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जो प्रश्न लगा हुआ है, उसको साबित करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। अरे तो कैसे साबित भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूं, कैसे साबित करे चुनाव आयोग? सारे नतीजों को आपके हिसाब से आए तो चुनाव आयोग ईमानदार है, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप बता नहीं पा रहे हैं। नहीं तो फिर धमकी की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका उतर जाएंगे, या तो चुनाव आयोग का अधिकारी बाहर आएगा, या तो हमारा नेता बाहर आएगा जीतकर। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, जो निष्पक्षता है, गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो कर्तव्य वो बोध करते हैं, उसको अपनी निष्पक्षता जो प्रश्न उठा हुआ है, ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रस्तुत कैसे करें? जो राजन जी, मैं चलिए धनंजय गिरी, ये इस सवाल को स्किप कर रहे हैं कि ईमानदारी को प्रस्तुत कैसे किया जाए इनकी भाषा में। इनके पक्ष में नतीजे आए तो चुनाव आयोग ईमानदार, और आपके पक्ष में नतीजे आए तो बेईमान। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनको जंगल राज ऐसा ही नहीं कहा जाता है, उसकी वानगी ये लगातार पेश करते रहे। और तेजस्वी जी कहते हैं कि भूल जाइए जंगल राज को। भूलने देंगे इनके नेता? तब तो भूलेंगे ये, बिहार की जनता भूलने देंगे? अभी जब तक आप पूछ रहे हैं लगातार एक ही बात को, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन कह यही रहे कि अगर उनकी सरकार बन गई तो चुनाव आयोग ठीक है, इलेक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अगर जनता ने उन्हें नकार दिया तो न इलेक्शन ठीक है, न ईवीएम ठीक है, न चुनाव आयोग ठीक है, न जनता ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी का इनका कंसेप्ट ये है कि इनके परिवार को, पिताजी, माताजी, बहुआ, बिटिया, बिटिया, सबको शासन मिल जाए, ये इनका डेमोक्रेसी का मॉडल है। और जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, ये जंगल राज की वानगी पेश कर रहे हैं। और इनका प्रचार क्या रहा
भैया का आवाज सत्ता उठा ले, सट्टा कट्टा सट्टा क्या क्या करते हैं। तो बिहार की जनता को भूलने थोड़ देंगे। जो लोग 2-4 लोग मन भी बनाते हैं इनको वोट देने का, इनकी हरकतों से अलग हो जाते हैं, फिर ये कहेंगे कि हम चुनाव कैसे हार गए। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा। लोग इतनी दहशत है, लोग उन दिनों को, उन काले दिनों को लोग भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप भूलने देते नहीं है। आप चुनाव नतीजे आने के पहले आपने हार मान ली। राहुल गांधी जंगल सफारी करने निकल गए 2 दिन पहले, चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले राहुल गांधी निकल गए कि चल हम किसी को नजर नहीं आए, जंगल में छिप जाए। और यहाँ पर इन लोगों ने जब महसूस किया कि नहीं जनता हमारी झांसे में नहीं आ रही है, जब हर घर सरकारी नौकरी का वादा को जनता ने मौकरी समझ लिया कि मजाक कर रहा है, तो अब आप इस पर आ गए कि हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। अरे हम जापान और जर्मनी से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। हम उगता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, कुलाचे भरता हुआ, एक नई इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ, नए इतिहास लिखता हुआ, अपने विराट वैभव की तरफ लौटता हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया बिहार गढ़ रहे हैं। और आप वहीं बढ़ चढ़ करके अरे कुपथ पर चल रहे हैं और शपथ की सोच रहे हैं। जिस कुपथ पर आप बिहार को दौड़ाए, आज कुपथ पर आप खुद चल रहे हैं। ठीक है, और शपथ की सोच रहे हैं। ठीक है अफजल अब्बास जी, आपके हिसाब से ये वाली भाषा धमकी वाली है, चेतावनी वाली है, क्या आप लोग कैसे ले रहे हैं इसको? देखिए, अपना कैरेक्टर ये बता रहे हैं कि हम किस मिजाज के हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से लोकतंत्र फला फूला है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बयान उनको देना ही नहीं चाहिए। ये हताशा का परिचायक है और कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं। भाई जनता ने वोट दे दिया, ईवीएम में आपका मत कैद हो गया, अब इंतजार कीजिए। इसमें हाय तुबह मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और जिस तरह से महिलाओं में और ग्राउंड पे जिस तरह से उत्साह था, उत्साह देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, हम हैं जेडीयू में तो जेडीयू की बात करेंगे, वो आरजेडी में है तो आरजेडी की बात करें। हकीकत ये है कि जनता ने 20 साल के इतिहास को देखा है और बड़ी शालीनता से बिहार में राज किया नीतीश कुमार जी ने, तो उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। तो ये बौखलाए हुए झूठे वादों के बुनियाद पर कोई नहीं आता। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, यू कैन फूल ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपुल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? एक कह के 30,000 दे देंगे, एक हर घर में नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने तो सारी योजनाएं तो जमीन पर लागू कर ही दिया है। अब इनको बौखलाहट में बयान दे रहे हैं कि जैसा कि मुझे भी महसूस हो रहा है, लगभग मैं 30 से 40 विधानसभाओं का मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि बुरी तरह लोग हार रहे हैं। तो इस तरह से और लोग भी, इनका जो नजरिया होगा उस नजरिया, अपने नजरिया को आज इनके नेता ने जाहिर कर दिया। बिहार की आवाम, 2 फैक्ट की मैं बात करना चाहूंगा, 2 फैक्ट की बात करना चाहूंगा। एक तो दोनों फेस को अगर मिला लिया जाए, राजकुमार राजन जी मेरी 30 सेकंड बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक तो दोनों फेस को मिला लिया जाए तो 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है पुरुष वोटर्स की तुलना में। पहले फेज में 7.48%, दूसरे फेज में 9.93%, मिला लिया जाए तो 8.8%। और जरा पीछे पोल ऑफ पोल्स डालिए, फिर उसके बाद बैटल ग्राउंड की बातचीत करूंगा। ये दोनों फैक्टर पर बातचीत करूंगा। पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं, जो एग्जिट पोल आ गए, मानिए नहीं मानिए, ये आपका अपना अनुमान है या फिर आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, एनडीए, एमजीबी, जेएसपी, अदर्स का क्या हिस्सा किताब है। आप जितने एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स, टुडे, चाणक्य, मेट्राइज, चाणक्य स्ट्रेटजी, जेवीसी, ये सारे पोल्स को देखिए, ये सारे एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और अगर इनका एवरेज अगर निकाल लिया जाए तो पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि 138 से 156 सीटें एनडीए की आ सकती हैं, महागठबंधन की 80 से 102 आ सकती हैं, जेएसपी की 0 से 1 और अदर्स के हिस्से में 2 से 6 जा सकती हैं सीटें। तो ये हो सकता है। अब राजकुमार राजन जी, आपसे सवाल यह है कि अगर 7 मिनट की बाइट में 4 बार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका, कल्पना से परे दृश्य, ऐसा ट्रेलर होगा कि मतलब सोच ही लीजिएगा भाई, तो 8.8% ज्यादा महिलाएं, और ये एग्जिट पोल, इसी से बौखलाहट है। देखिए, एग्जिट पोल से कोई सहमत नहीं हो सकता है। बिहार को जो जानता है, बिहार के चुनाव प्रचार जिस तरह से हुए हैं, बिहार के बीच में, जनताओं के बीच में जो हमारे माननीय तेजस्वी जी जिस तरह से प्रचार किए हैं, जिस तरह से उन्होंने जो वायदे किए हैं, बिहार की युवा जितना जोश में था, बिहार की मतदाता जितना घर से बाहर निकलकर मतदान किए हैं,
बिहार के आम जनता में जो सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल रही है, युवा जोश सरकार चाह